अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज की मेरी बात को पचा ना पाए, हजम न कर पाए, क्योंकि बात जरा कड़वी है, तल्ख है, हलक से उतरने में वक्त लगेगा। लेकिन क्या करें, यह सच है, रियलिटी है, जिसको बयान करना जरूरी है ताकि जितने भी लोगों के ये बात समझ में आ जाए, कम से कम उनके तो घर बच जाए। आजकल जितने फैमिली मैटर्स सामने आ रहे हैं, खास करके मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से बात करता हूं, जो मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, और जितना अभी सोशल मीडिया की वजह से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो फैमिलीज मुझसे कांटेक्ट कर रही है, जितनी तलाकें आज सामने आ रही है, जितनी तलाकों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जितनी नाइत्तेफाकिया फैमिली में और खानदानी सिस्टम में हो रही है, घर अखाड़ा बना हुआ है, सैकड़ों मामला पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी ज्यादती होंगी कि अगर ज्वाइंट फैमिली में उस एक किरदार का जिक्र न किया जाए जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। और घर का माहौल खराब करने में सबसे बड़ा रोल, अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर गौर किया जाए, तो ये जो ननंद का जो किरदार है वो सबसे खतरनाक, सबसे अहम और विलन जैसा नजर आता है। अब आप बुरा ना मानिए, सब ननंद ऐसे नहीं होती है, लेकिन जितने भी है, वो जितनी भी अच्छी ननंद है वो बहुत कम है, और ज्यादा नंदों का जो तादाद है, जितना उनका आंकड़ा है, जो विलन है, खतरनाक है, वो ज्यादा है। ज्वाइंट फैमिली में भाइयों के बीच का इख्तिलाफ, भाई और बहन के बीच का इख्तिलाफ, भाइयों की बीवियों के दरमियान के अक्सर इख्तिलाफात और झगड़े और क्लैश, उसके पीछे ये ननंद वाला किरदार साफ और नुमाया नजर आता है। हां, जब घर में किसी की शादी नहीं हुई होती है तो घर का माहौल बड़ा सुहाना होता है। भाइयों और बहनों के दरमियान खूब मोहब्बत रहती है, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, ईद और बकरीद की खुशियां एक साथ शेयर करते हैं, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की खूब प्लानिंग करते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, शादी से पहले सब मिलजुल कर रहते हैं। बहन अपना किरदार निभाती है और भाई अपना किरदार निभाते हैं। कब तक? जब तक घर में किसी की शादी नहीं हुई होती है, तब तक। फिर जैसे ही किसी भाई की शादी हो जाती है तो यही बहन का किरदार कम और ननंद के रूप में ज्यादा नजर आने लगती है। किसी पराये घर से ब्याह कर आने वाली दुल्हन का तो शुरू में खूब आओ भगत होता है, और उसकी यानी उस दुल्हन की खातिरदारी करने में सबसे आगे आगे यही ननंद होती है। लेकिन भाई की मोहब्बत तकसीम होते देख यही बहन ननंद बन जाती है। फिर भाभी यानी भाई की बीवी के साथ उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता है। भाभी की खिदमत पर खुश होने वाली अब डिक्टेटर का रूप धारण कर लेती है। वो बहन ये कतई पसंद नहीं करती कि भाई की मोहब्बत तकसीम हो जाए, भाई का ध्यान उसकी बीवी की तरफ ज्यादा हो जाए। ऐसे वक्त में उस ननंद को डिक्टेटर बनाने में 3 और किरदार ऐड हो जाते हैं, यानी उसकी मदद करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। सास, ससुर और देवर। दूसरे की बेटी को दबाने में कभी कभी नामुराद शौहर भी अंधा और बहरा बनकर इन तीनों कैरेक्टर, इन तीनों किरदार का साथ देता है। और तुर्रा ये कि ननंद का डिक्टेटरपन उसकी शादी के बाद भी बरकरार रहता है। ऐसा नहीं कि वो ब्याह कर चली गई, अब वो ननंद नहीं रही, बल्कि उसका जो पावर होता है, उसका जो हुक्म चलाने का अंदाज होता है, वो ननंद की शादी के बाद भी रहता है। वो जब भी आती है, अपने मायके आती है, तो वो अपना रंग जरूर दिखाती है। ये सारे किरदार एक दूसरे को सपोर्ट करके घर को जहन्नम बना देते हैं।
मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि सारी नंदे ऐसी ही विलन और ऐसी ही खतरनाक होती है। अच्छी भी होती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है। ये बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन क्या करे, ये हकीकत है। क्या ये सारे घर के ये सारे किरदार, सास, ससुर, ननंद, देवर, शौहर, क्या ये भूल जाते हैं कि आज दूसरी की बेटी के साथ वो जो हशर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके पास भी तो बेटी और बहन है। उसे बिहा करके किसी दूसरे के घर जाना है और दूसरी की बेटी के साथ बदसलूकी का बदला उनकी बेटी और उनके बहन से जरूर लिया जाएगा। ये जिस तरह अपनी बेटी और बहन के बारे में सोचते हैं, घर में आने वाले बहू के मां बाप भी अपनी बेटी के बारे में यही सोचते हैं। ज्वाइंट फैमिली में इस खतरनाक रोग को अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी आंख और आपके दिमाग का कसूर है। शरीयत की मुखालिफ जिंदगी गुजारने और एक दूसरे के हुकूक को हजम करने की जब कोशिश की जाएगी, जब जुल्म हद से बढ़ेगा, तो घर का माहौल वही होगा जो आजकल ज्वाइंट फैमिली में देखा जा रहा है। देखिए, घर में आने वाली बहू कोई नौकरानी नहीं है कि वो सारे घर का खाना भी पकाए, बर्तन भी धोए और पूरे घर और बाथरूम की सफाई भी वही करे, नाश्ता और चाय भी वही बनाए, दस्तरखान भी वही लगाए और उस पर खाना भी वही परोसे। ईद और बकरीद का सारा इंतजाम बहू करे, ननंद और देवर की शादी और मेहमानों की देखभाल भी बहू ही करे। घर के नामुराद दामादों की खिदमत उनकी बीवी यानी घर की बेटी नहीं, बल्कि बहू ही करे। ऊपर से उसी बहू को सामाने जहेज का ताना, रंगो नस्ल का ताना और न जाने क्या क्या ताने। ये जाहिलाना और वहशियाना जो सुलूक है एक पराई बेटी के साथ, एक बहू के साथ, ज्वाइंट फैमिली में अगर ये नहीं होता तो मुझे बताइए कि ये कहां होता है। अगर किसी की पराई बेटी पर ये जुल्म हो रहा है और सब देख रहे हैं, तो फिर ये सारे नामुराद शौहर जिनकी बीवियों पर जुल्म हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली के इस बोझ को क्यों उठाकर फिर रहे हैं। इज्जत की दाल रोटी अगर इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से अलग रहकर मयस्सर है, तो इसी सिस्टम के साथ रहते हुए जिल्लत की मछली और गोश्त से वो कहीं ज्यादा बेहतर है। सिर्फ वालिदैन, सिर्फ माँ बाप की खिदमत के नाम पर रिश्तों की बर्बादी को बर्दाश्त करते जाना, ये अक्लमंदी नहीं है। सिर्फ माँ बाप की खिदमत के नाम पर किसी पराई बेटी को और बहू के हुकूक को मार देना और उस पर जुल्म करना और उसको जुल्म की चक्की में पिसते हुए रोजाना हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन और हर रात देखते रहना, ये कहां की अक्लमंदी है। वालिदैन यानी माँ बाप और भाई बहन से सच्ची मोहब्बत करने वाले कहीं भी रहकर उनकी खिदमत कर सकते हैं। सऊदी, दुबई, कतर, इंग्लैंड, अमेरिका में रहने वाली औलाद के माँ बाप की खिदमत कौन करता है। लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल बाहर मुल्कों में निकाल देते हैं। उनको कोई नहीं कहता कि आप माँ बाप से अलग क्यों है, उनकी खिदमत कौन करेगा। लेकिन एक बहू का माँ बाप की खिदमत के नाम पर लोगों ने जीना हराम कर रखा है और इन खतरनाक नंदों की वजह से कई घर रोजाना उजड़ रहे हैं, तलाकें हो रही है, ना इत्तेफाकिया हो रही है, मियां बीवी अलग हो रहे हैं और उनके बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। फिर भी सब अंधे, बहरे, गूंगे बने हुए हैं। ये कोई भी अक्लमंद नहीं कह सकता। ना हम कह रहे हैं कि अलग रहकर आप अपने वालिदैन, अपने माँ बाप को और अपने घर वालों को भूल जाए, उनकी खिदमत ना करें। लेकिन वो बेवकूफ जरूर है जो ऐसे हालात में और ऐसी जालिम ज्वाइंट फैमिली की ताईद और सपोर्ट करता है जहां एक बहू एक पराई बेटी पर रोजाना जुल्म हो रहा है, एक बहू रोजाना जुल्म की चक्की में पिस रही है। आज ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रिश्तों की हिफाजत से ज्यादा बिगाड़ की राह पर ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन शरीफों को एहसास कहां है
इस पर सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का जो मकसद है और मैंने जिन किरदारों का जिक्र किया है, इसमें सारे शामिल नहीं है, कुछ अच्छे भी है, लेकिन वो क्या करे, वो गिनती में चंद है, थोड़े हैं, और उनकी अच्छाई का बिगड़े हुए किरदारों पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि गलती तो बुनियाद ही में पाई जा रही है, जिस पर कंट्रोल का एक तरीका यह है कि अपने आप को इस सिस्टम से अलग ही कर लिया जाए, या तो फिर एक दूसरे के हुकूक का, एक दूसरे के राइट्स का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, जिसकी उम्मीद आजकल बहुत कम है। यह एक सोच है जो मैं आपको दे रहा हूं। आप इस पर सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बाहर की बेटी पर और बाहर की आने वाली बहू पर जुल्म हो रहा है या नहीं? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बाहर से आने वाली भी बहुत खतरनाक होती है, वो भी सब भाइयों में और घर में आग लगा देती है। होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन अच्छों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, अच्छी बहुओं के साथ भी बहुत खतरनाक जुल्म हो रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, और न मैं उससे इनकार कर सकता हूं कि बाहर से आने वाली भी बहुत खतरनाक होती है। लेकिन इसका हल हमको निकालना पड़ेगा। अगर जॉइंट फैमिली में रहकर अगर किसी पर जुल्म हो रहा है और उसके हुकूक को मारा जा रहा है, उसके हुकूक की पामाली हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इस जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में सोचना होगा, ठीक है? क्योंकि आने वाली बहू का भी अपना एक हक होता है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, उसके भी अपने ख्वाब है, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है? अपने ख्वाब और अपना मिजाज, अपनी तबीयत उस बहू पर थोपना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।